हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ विधानसभा में 295 सीट एवं 42 लोकसभा सीट हैं। अगला प्रश्न है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव तब होते हैं जब विधायिका अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मध्य अवधि चुनाव होते हैं। जब वर्तमान सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ होती है, जब वर्तमान सरकार सदन से इस्तीफा दे देती है या जब वर्तमान सरकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, उस समय मध्य अवधि चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव तब होते हैं जब विधायिका अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मध्य अवधि चुनाव होते हैं। मध्य अवधि चुनाव जब वर्तमान सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ हो, जब वर्तमान सरकार सदन से इस्तीफा दे देती है, जब वर्तमान सरकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर माध्यम चुनाव है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आजकल सत्ता के लिए संघर्ष आम बात हो गई है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और उसका उपयोग करना रह गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। लोकतांत्रिक निर्वाचन में मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां निर्वाचन आयोग के पास हैं। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त हुआ हो। यह व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम और भारत में है। अगला प्रश्न है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देती है। हमारा संविधान 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्लोज 1 संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग से। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनावों से संबंधित है और यह इनसे संबंधित मामलों के लिए अलग स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 क्लोज ए निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में चुनावों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सत्य दिए हुए हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। ये तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारतीय सिविल सेवक श्री सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 1951-52 और 1957 के आम चुनावों की निगरानी की। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे 1953 में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1998 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए तथा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। भाग 15 अनुच्छेद 324 के अनुसार राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। यह आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रही है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 और तमिलनाडु में 39। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से प्रमुख हैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, मतदाता की आर्थिक स्थिति, धन की भूमिका और शिक्षा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकार प्रस्तुत किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची में मौलिक अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा शामिल की। 26 जनवरी 1950 को वर्तमान संविधान लागू होने पर भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मंजूरी दे दी। 1989 में 61वां संशोधन अधिनियम ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा प्रतिनिधि के चयन हेतु चुनाव कराना। विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया समझाने के लिए कक्षा प्रतिनिधि के चयन हेतु चुनाव कराना एक उपयुक्त विधि होगी। अगला प्रश्न है, फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली इस मतदान प्रक्रिया के तहत एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सीधे चुनाव कराने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का विजेता वह उम्मीदवार होता है जो चुनाव आयोग द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करती है। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। बी और सी दोनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के निर्वाचित होने की अधिक संभावना रहती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता थॉमस हेयर हैं, जिन्होंने द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1857 नामक लेख लिखा। इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में पहली बार 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब होना चाहिए था। 26 जनवरी 1950 को वर्तमान संविधान लागू होने पर भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मंजूरी दे दी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष की गई। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 वयस्क मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य अवधि चुनाव।
जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा को उसके सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, लोकसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके किए जाते हैं। दूसरा है, एक मतदाता के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है। और तीसरा है, निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक पार्टी को वोटों के अनुपात में समान सीटों का अनुपात मिलता है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वयस्क को वोट देने का अधिकार है, जो उसको जीवन भर रहता है। इसीलिए मतदाता की कोई अधिकतम आयु नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।